हुकूमत वो बनाएगा जिसके पास नंबर होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर इस वक्त पीटीआई के पास है। अगर आप इस वक्त चार्ट अपने सामने रखेंगे तो 123 के करीब जो मेंबर्स हैं वो पीएमएलएन के पास है, 127 के करीब हमारे पास अलाइज और हम मिला के 134 है। नून लीग का पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। शहबाज शरीफ के साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। कल इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह से भी मिलेंगे। साद रफीक रिव्यू में भी आउट। कप्तान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एनए 131 में वोटों की दोबारा गिनती में मसरूफ 125 वोट ही बढ़ा पाए। हल्के में इमरान खान की जीत यकीनी हो गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से जहांगीर खान तरीन साहब ने राब्ता किया एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, लेकिन हमारा कोई रुझान नहीं है हुकूमत साजी में जाने का। हम हर सियासी जमात से मिलते रहें, पीटीआई से भी मिलेंगे अगर वो आएंगे तो। एमक्यूएम की पीटीआई से राब्ते की तस्दीक, हुकूमत में जाने की तरदीद। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि पीटीआई से बात जरूर होगी लेकिन हुकूमत में शामिल होने का कोई रुझान नहीं। फारूक सत्तार और शहबाज शरीफ का हल्का खोल लें, सब मालूम हो जाएगा। मुस्तफा कमाल का इंतखाबात में तारीखी धांधली का इल्जाम, कहते हैं कई इलेक्शन लड़े, ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। कराची कयूमाबाद में कचरा कुंडी से बैलेट पेपर्स और वोटर्स कार्ड्स बरामद। कचरे में आग लगाकर बैलेट पेपर्स को जलाने की कोशिश की गई, इलाका मकीनों का इल्जाम। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी जमातें सरगर्म। पीपल्स पार्टी का दीगर जमातों से राब्ते का फैसला। नून लीग की मजलिस आमला का इजलास कल तलब। जेयूआई फे ने भी कल मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। सरगोदा में लीगी उम्मीदवार आपे से बाहर। दोबारा गिनती में भी लीड कम होने पर रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला कर दिया। कुर्सी को ठोकर मारी, गिरेबान पकड़ा, धक्के भी दिए। खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में खवातीन के वोटों की शरह मुकर्ररा हद से भी कम रहने का इंकशाफ। निगरान वज़ीर इत्तलात अली जफर ने दीर में रीपोलिंग का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर ममनून हुसैन को इरसाल। नए गवर्नर के लिए तहरीक इंसाफ की मुशावरत। मुमताज भुट्टो और नईमुल हक मजबूत उम्मीदवार बन गए। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से इंतखाबी मुहिम के अखराजात की तफसीलात तलब। इलेक्शन कमीशन ने 4 अगस्त की डेडलाइन दे दी। कप्तान की तमाम उम्मीदवारों को तफसीलात फौरी जमा कराने की हिदायत। किसी भी पहलू दे विच समाज नूं देण वाला व्यक्ति। इमरान खान की तारीखी जीत, साथी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कप्तान के इंतखाब को बेहतरीन करार दे दिया। गंगोली भी मुबारकबाद दिए ना रह सके। संजय मंजेरकर ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की सजाए मअतली की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। 31 जुलाई को समात होगी। शरीफ खानदान के वकला और नैब को नोटिस जारी। जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर भी बहस होगी। मुल्क में तब्दीली के बाद डॉलर की कदर भी तब्दील। 3 दिन में डॉलर के नर्ख में 6 रुपए कमी। मुल्क में तब्दीली के बाद डॉलर की कदर में भी तब्दीली। 3 दिन में डॉलर के नर्ख में 6 रुपए कमी, 2 रुपए सस्ता हो गया।
कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के 5 एहलकारों ने मिलकर अकेले मुसाफिर को पीट डाला। वीडियो सामने आने पर 5 एहलकार मअतल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रहमत जहमत बन गई। भलवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। जेहलुम में भी छत गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पेशावर में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं लाहौर के हल्का NA 131 में वोटों की गिनती से जहां साद रफीक की इमरान खान को आउट करने की कोशिश नाकाम हो गई है। हल्के के मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई है और कप्तान एक बार फिर सुरखरू हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जीत को हतमी करार दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि गिनती करवाई गई थी साद रफीक की जानिब से। मुस्तरद शुदा वोटों को गिना गया था। गिनती मुकम्मल होने के बाद खान साहब यानी कि इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, बताइएगा कि फाइनल नतीजा सामने आ गया है NA 131 का, और अब ख्वाजा साद रफीक ने क्या रद्द अमल दिया है फैसले के बाद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हल्का NA 131 में साद रफीक के मध्य मुकाबिल थे। उनका जो 25 जुलाई के इलेक्शन में जब उनका नतीजा आया, इस नतीजे के साथ ही जो ख्वाजा साद रफीक की जानिब से नतीजा मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ जो है दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करवा दी। दोबारा गिनती का अमल जो है सुबह से ही शुरू था, अब रात गए तक इसका अमल जो है जारी रहा। अब जब है ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी तो सिर्फ मुस्तरदशुदा वोटों की नहीं थी, बल्कि सारे वोटों की जो है दोबारा रिकाउंटिंग की थी, जिसके हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारे साथ दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो हल्का PT 162 और 163 जहाँ से अलीम खान और असलम भट्टी तो दोनों PTI जो उम्मीदवार हैं उन दोनों ने दरख्वास्तें जमा करवाई। तो उनके जो सारे वोट हैं वो दोबारा गिने जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो हल्का है साद रफीक की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हल्का 131 है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्तरदशुदा जो वोट हैं उनकी दोबारा गिनती हो रही है। दोहरा अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जो जो PT 162 और 163 का अमल है इसका बाइकाट का ऐलान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कर दिया गया है। उनकी जानिब से नतीजा मानने से इनकार किया गया है। साद रफीक की जानिब से बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक तफसीलात बता रहे थे। एक और हम खबर शामिल करेंगे। सरगोदा के हल्के NA 91 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रिकाउंटिंग के दौरान लीड कम होने पर उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला कर दिया है। लीगी उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर की कुर्सी को ठोकर मारी और धक्के भी दिए हैं। अहम खबर आपको सरगोदा से देंगे, जहां हल्का NA 91 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रिकाउंटिंग के दौरान लीड कम होने पर उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला कर दिया। लीगी उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर की कुर्सी को ठोकर मारी और उसको धक्के भी दिए हैं। और ख़बर शामिल करेंगे कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में कचरा कुंडी से आग लगने का वाक़या सामने आया है। कचरे में बैलेट पेपर्स और वोटर्स कार्ड मौजूद थे जो वहां पर दिखाए गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बैलेट पेपर्स को जलाने की कोशिश की गई है। इस पर मज़ीद बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान, बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैलेट पेपर्स और वोटर्स के कार्ड मौजूद थे जो जल गए और कितने रिकवर हो सके हैं? जी मोनिस, मैं आपको बताऊं इस वक्त मैं क़य्यूमाबाद के उस मुकाम पे मौजूद हूं जहां पर सबसे पहले मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं ये वो कचरा कुंडी है जहां पर कुछ देर कबल जो है वो यहां पर आग लगी और उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में यहां से बैलेट पेपर जले हुए बरामद हुए। तमाम यहां पर जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो यहाँ से खड़े हुए थे। जो मौज़म अली कुरैशी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनको ये सबसे पहले इतला मिली थी और काफ़ी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर जले हैं। इनका ये दावा है दीगर सियासी जमातों की तरह कि ये धांधली एक मुनज़्ज़म तरीके से की गई है। इनसे जानते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर बैलेट पेपर थे। मौज़म साहब, ये बैलेट पेपर मिले और इसके अलावा किस किस सियासी जमात के बैलेट पेपर बरामद हुए? सर, हम जब यहाँ पे पहुँचे मगरिब के वक्त हमें कॉल आई और यहाँ पे हमें बताया गया कि आपकी हज़ारों की तादाद में बैलेट पेपर जलाए जा रहे हैं, जल रहे हैं कचरा कुंडी में। हम जब यहाँ पहुँचे जो हम बचा सके अपने हाथों से हमारे कारकुनान के हाथ भी जले और ये बैलेट पेपर आप देख रहे हैं तीर पे निशान है, खसूसी तौर पर तीर के निशान के बैलेट पेपर्स को यहाँ जलाया गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ कि और भी यहाँ पर जो है वो NA 241 के
दीगर कुछ कागजात हैं वो भी यहाँ पर जले हुए हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में बरामद हुए। काफ़ी बड़ी जो है ये कचरा कुंडी है, और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून के भी जो है वो यहाँ पर जो सूबाई असम्बली से खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो PTI के अलावा दीगर सियासी जमातें कल तक तो दावा कर रही थी धांधली का, लेकिन अब ये सूरत हाल कुछ सामने आई है। काफ़ी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद बताई जाती है जो कि बैलेट पेपर यहाँ पर जले हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली से, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपने बैलेट पेपर है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 बोरे थे, 4 जगहों पे इन्होंने आग लगाई हुई थी। अच्छा, आप क्या स्टेप उठाएंगे? आप इलेक्शन कमीशन से या पुलिस से रब्ता किया आपने? पहले तो हम रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मगर ये पूरे पाकिस्तान में फ्री फॉल रैगिंग है। हम ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इनका ये दावा है कि बिल्कुल ये रैगिंग की गई है। एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो बैलेट पेपर जले हुए यहाँ पर पाए गए हैं, उससे इनका ये कहना है कि ये इनका दावा भी यही है कि यहाँ पर जो मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो बैलेट पेपर हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो है वो नफ़ी की जाती रही। पुलिस इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थी, लेकिन उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि सियासी जमात के जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए थे उनकी तरफ से पुलिस से रब्ता किया गया और काफ़ी बैलेट पेपर दिखाए गए। ये बैलेट पेपर नेशनल असम्बली का है, तीर के ऊपर ये निशान है। इसी तरीके के हज़ारों बैलेट पेपर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनका ये दावा है कि कई बोरे थे यहाँ पर जो कि बैलेट पेपर से भरे हुए थे। बच्चे जब यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चों ने जो है वो कुछ बैलेट पेपर निकाले हैं और यहाँ पर इलाके में जो सियासी जमात के उहदेदारान थे उनको भी इतला दी गई। तमाम इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो इतला कर दी गई है। लेकिन जिन सियासी जमात के यहाँ बैलेट पेपर बरामद हुए, उनका ये कहना है कि अगला लाहेअमल अपने जो मरकज़ है वहाँ से राब्ते के बाद तय करेंगे। अच्छा फैज़ान, ये भी बताएगा कि एक ऐसे वक्त में जहाँ मुल्क भर में ख़ासतौर पर कराची और पंजाब में एतराज़ उठाया जा रहा है इलेक्शन के इनेकाद पर, साफ शफाफ इंतखाबात पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, कराची के क़य्यूमाबाद की कचरा कुंडी से इतनी बड़ी तादाद में जले हुए बैलेट पेपर्स का बरामद होना, क्या कहना है यहाँ पर इंतज़ामिया का? क्या कोई राब्ता हो सका आपका इलेक्शन कमीशन या दीगर हुकाम से? हमारा राब्ता इस वक्त फैज़ान जलील से नहीं है, लेकिन आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कराची का इलाका क़य्यूमाबाद है, जिसकी कचरा कुंडी में हज़ारों बैलेट पेपर्स जल चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 बोरे थे जिसमें ये भरे हुए थे और उसमें आग लगाई गई थी। यहाँ पर मुताल्लिक़ा हल्के के नामज़द उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी आज न्यूज़ से गुफ्तगू भी की है। उनका ये कहना है कि ये धांधली की बदतरीन मिसाल है और इस वक्त उनके हाथों में बैलेट पेपर्स भी हैं, वो दिखा सकते हैं अपने अपने इंतखाबी निशानात पर। वो कह रहे हैं कि मोहर लगे हुए ये बैलेट पेपर्स हैं, वोट कास्ट हुए ये बैलेट पेपर्स हैं जिनको जलाने की कोशिश की गई है। बड़ी तादाद में बैलेट पेपर्स जल भी चुके हैं। कुछ बैलेट पेपर्स उन्होंने वहाँ पर जलने से बचा लिए हैं, जिसकी बुनियाद पर इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल है, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब तक उनकी मरकज़ी क़यादत इस बारे में कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं करती, वो बाकायदा तौर पर एहतजाजी अमल को इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कराची का क़य्यूमाबाद का इलाका है, जहाँ पर कचरा कुंडी में तकरीबन 8 से 10 बोरे बैलेट पेपर से भरे हुए जलाए गए हैं। कुछ बैलेट पेपर्स बचा लिए गए हैं, जो इस वक्त आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की कोशिशें कामयाबी से जारी हैं और अब तक 4 नौ-मुंतखब उम्मीदवारों ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर मजीद अराकीन से राब्तों में मसरूफ़ हैं, जबकि नईमुल हक का कहना है कि पंजाब में मामला तय पा गए हैं। तख्ते लाहौर किसका, सूरत हाल वाजिया होने लगी।